दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज की जो अपडेट है वह नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। सभी के जहन में एक सवाल है और आपके जहन में यह सवाल होगा कि यूपी टेट पहले होगा या सुपर टेट पहले होगा, यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगी, कितने पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, आखिरकार मुख्यमंत्री के द्वारा समिति गठन क्यों की गई, जब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कितने पद रिक्त हैं उसके संबंध में जानकारी है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा एक हलफनामा लगाया गया था 51,112 का, और आपको यह भी मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अचयनित अभ्यर्थी जो कि मेरिट में कम हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया है, वे 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं 23,000 उससे 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करने की मांग कर रहे हैं। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है। जो आज समाचार पत्र में आया है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में या 23,000 पद रिक्त के संबंध में या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में, कल ही मेरे द्वारा इसके संबंध में जानकारी दी गई थी। कल जो मेरे द्वारा बताया गया आज वही समाचार पत्र में आया है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और इस चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सवाल है कि यूपी टेट पहले होगा या सुपर टेट पहले होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जब 7 अगस्त 2021 को बैठक की गई थी तो उस समय निर्णय लिया गया था और शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया था कि आप 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक परीक्षा कंडक्ट करा लें, जिससे चुनाव से पहले परीक्षा कंप्लीट हो जाए। नहीं तो आगे क्या स्थिति होगी, कोरोना की तीसरी लहर आएगी, क्या आएगी, चुनाव है, उस समय कर्मचारी अधिकारी व्यस्त रहेंगे। जितने भी कर्मचारी होते चुनाव में लग जाते हैं, वोटर आईडी में लग जाते हैं, अपना सब कुछ मेंटेन करते हैं। इसके कारण परीक्षाएं विलंबित हो सकती, यानी कि परीक्षाओं में विलंब हो सकता है। तो निर्देश दिया गया था कि 15 के पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा ली जाए। और जो मेरे द्वारा डेट आपको बताई गई थी 17 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, इन्हीं दो के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। 17 पर मुहर लग गई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूपी टेट के संबंध में जो अभी की जानकारी है, अभी एक और प्रस्ताव पीएनपी से मांगा गया है। पीएनपी से कहा गया है आप एक नया प्रस्ताव भेजिए जिससे नवंबर के अंतिम में परीक्षा हो सके। लेकिन अभी की जो करंट जानकारी है, जो अभी प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर अभी कुछ नहीं हुआ है, प्रस्ताव पड़ा है शासन में, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, ना आज स्वीकार किया गया है, ना मुहर लगी है। उसमें दिसंबर के अंतिम तक परीक्षा कराने की बात कही गई। 19 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के आसपास, यानी कि जो लास्ट तिथि है, जो रविवार पड़े, और 19 दिसंबर को एक बार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन उस दिन एक परीक्षा पड़ने के कारण प्रस्ताव अस्वीकार हुआ था। लेकिन पीएनपी का कहना है पुनः भेजा गया कि उसी तिथि पर परीक्षा का आयोजन हो जाए। लेकिन संभावना कम है कि उसी तिथि पर परीक्षा का आयोजन हो पाएगा। पुनः एक प्रस्ताव भी मांगा गया है कि आप अगर नवंबर में कोई तिथि बता देते हैं तो नवंबर में परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए। सबसे अहम है, जब अभी तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया तो नवंबर में परीक्षा कैसे होगी। तो देखिए, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के संबंध में इस चैनल के माध्यम से अभी हाल ही में बताया गया था। जो भी जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, चैनल का नाम नोट कर सकते हैं, आज की तारीख नोट कर सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन सितंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। प्रबल संभावना 17 से लेकर 25, यही पिछले वीडियो में बोला हूँ, यही आज बोल रहा हूँ। देखिए, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, मैं मानता हूँ कि प्रशिक्षुओं का संघर्ष है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। मैं आपको बता दूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन को समाप्त करने के लिए निकाला जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग, जो आरक्षित वर्ग है, काफ़ी नाराज हैं। और 2022 का विधानसभा चुनाव है। सरकार यह मान रही है, और जो विशेषज्ञों ने राय दिया है, विधि विशेषज्ञों ने जो राय दिया है, उनका कहना है, उनके सलाहकारों ने जो राय दिया है कि अगर आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर देते हैं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देते हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 23,000 पद ऐड करने की मांग चल रही है, उसका मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा।
इसीलिए सरकार के द्वारा आनन फानन में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं भविष्य में आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। और कल भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, ऐसा नहीं कि आज के समाचार पत्र को मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। कल समाचार पत्र में इस बात का जिक्र नहीं था, कल ही मेरे द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई थी कि सरकार के द्वारा जो घोषणा की जाएगी वह 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 23,000 पद ऐड करने की मांग ओबीसी के द्वारा की जा रही है, यानी कि आरक्षित वर्ग के द्वारा की जा रही है, उस मामले को ठंडा करने के लिए। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे सभी अपनी गिट्टियां सेक रही हैं। तो फिलहाल समर्थन करना अलग बात है और जो मांग है उनकी जायज़ है। अगर सरकार के द्वारा साक्ष्य दे दिया जाए कि हमने आरक्षण को सही तरीके से लागू किया है, सही तरीके से भर्ती हुई है, तो सरकार पूरा साक्ष्य दे नहीं रही है और इधर धरना प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में वैसे 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वह जोड़े नहीं जाएंगे। उसके स्थान पर 51,112 प्लस 22,000 प्लस पद, यानी कि लगभग 74 से 75,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। तो मैं आपको बता दूं, इस सरकार में 68,500 शिक्षक भर्ती आई, 69,000 शिक्षक भर्ती आई, तो उससे बड़े पद यानी कि उससे ज़्यादा पद 74-75,000 होते हैं। इसलिए समाचार पत्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब जो भर्ती आएगी जिसकी घोषणा की गई है वह सबसे बड़ी भर्ती होगी वर्तमान सरकार की। एक अहम सवाल है कि सुपर टेट कब होगा, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यूपी टेट है उसी के कारण नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में विलंब होगा, जिसके संबंध में कल भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। कल की वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ अहम मुद्दों पर मेरे द्वारा चर्चा किया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन सितंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी किया जाएगा। परीक्षा संस्थान ने दिसंबर में इम्तहान कराने का प्रस्ताव दिया था 19 दिसंबर। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी यह परीक्षा पहले कराने का निर्देश दे चुके हैं, यानी कि नवंबर में 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच। अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 2019 वाले बैच के प्रशिक्षु हैं जो अभी अपना डीएलएड कंप्लीट नहीं कर पाए या जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, सी टेट क्वालिफाई नहीं है, वे सभी मांग कर रहे हैं कि यूपी टेट पहले उसके बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई तो इसका भी विरोध होने लगेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द यानी कि नवंबर माह में यूपी टेट परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए, जिससे नई शिक्षक भर्ती में 19 बैच के कैंडिडेट को भी मौका मिले। देखिए सभी लोग अपना स्वार्थ सेकने का प्रयास करते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूँ, भर्ती फंसे ना, भविष्य में भर्ती में कोई विवाद ना हो, इसके कारण मैं बता रहा हूँ सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा होनी चाहिए। और सरकार की मंशा है कि 2022 का चुनाव है और यह भर्ती दिसंबर या जनवरी माह में निकाली जाए, दिसंबर या जनवरी माह में। तो यह भर्ती कंप्लीट नहीं होगी और आपको एक उम्मीद दे दी जाएगी कि पुनः यह सरकार आएगी तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी। इसलिए सरकार ने अपना दिमाग लगा के काफ़ी माथापच्ची करने के बाद यह निर्णय लिया है। तो इसका मतलब है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको दिसंबर या जनवरी माह में देखने को मिलेगी अगर सरकार चाहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ अगर यूपी टेट समय से हो गया, आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई, तो दिसंबर या जनवरी माह में आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अगर पहले आती है तो 2019 बैच वाले इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह से इस भर्ती को रोकने के लिए, इस विज्ञापन को रोकने के लिए जितने भी डीएलएड 2019 वाले हैं वो भी धरना करेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, गलत खबर आपको कभी भी नहीं देता हूँ। जो भी देता हूँ फैक्ट देता हूँ, सच्चाई के साथ देता हूँ। तो आपको मेरे द्वारा बता दिया गया कि यूपी टेट की परीक्षा सबसे पहले होगी, सुपर टेट की परीक्षा सबसे बाद में होगी। अगर सुपर टेट की परीक्षा पहले कराने का प्रयास किया गया तो 2019 बैच वाले या जो टेट क्वालिफाई और सी टेट क्वालिफाई नहीं है वे इसका विरोध करेंगे। साथ साथ सरकार की मंशा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस समय जारी किया जाए जिससे आवेदन ले लिया जाए, लेकिन भर्ती कंप्लीट हो, सरकार बनने के बाद भर्ती को कंप्लीट किया जाए। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इस प्रकार की जानकारी आपको किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं मिल सकती है। और 1,15,000 से अधिक नियुक्तियां वर्तमान सरकार के द्वारा दी जा चुकी हैं और सरकार के द्वारा आंकड़े 1,25,000 के दिए जाते हैं।
जो कि कितने सही हैं आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। वैसे 1,37,000 में 1,25,000 की काउंसलिंग हुई है और भर्तियां इतनी की गई वर्तमान सरकार के द्वारा। इसमें सच्चाई है, जो शिक्षा मित्रों के पद खाली थे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया नहीं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। कभी भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप मेरी वीडियो से संतुष्ट रहेंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि यह न्यूज़ चैनल है, कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न भर्तियों के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ दी जाती हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।